दोस्तों, अगर आप हमारे परिवार में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सोनू और राधा अपने रूम में सो रहे थे। रात के करीबन 2 बज रहे थे। तभी दरवाजे पर जोरदार की नोक होती है। तो सोनू कहता है, राधा तुम जाकर देखो। तो राधा उठकर दरवाज़ा खोलने जाती है। तो सामने जो शख्स था वो गेट खोलते ही डायरेक्ट अंदर आ जाता है। उसके बाद अंदर आने के बाद वो गर्मी में पसीने में लथपथ हुआ रहता है। तो राधा ने कहा, तुम यहाँ पर कैसे? तो वो जो शख्स था वो और कोई नहीं, राधा और सोनू का बेटा धीरज था। धीरज अंदर आते ही कहता है, माँ वो मुझे नहीं छोड़ेगा, माँ वो मुझे मार डालेगा। तभी उसके पापा बोलते हैं, कौन मार डालेगा बेटा तुझे, कौन है? तो अब धीरज अपनी स्टोरी बताता है। वो क्योंकि वो अभी 10-15 दिन पहले नौकरी करने के लिए बाहर गया हुआ था, क्योंकि उसकी नई नई जॉब लगी थी। तो वो अपनी स्टोरी बताता है, माँ मेरी अब जॉब लग चुकी है और मैं अपने ऑफिस के कलीग के साथ ही रहूँगा, हम दोनों एक फ्लैट में रहेंगे। तो सोनू अपनी माँ से कहता है कि माँ अभी मेरे को काम है, फिर करता हूँ बात। ये कहकर धीरज फ़ोन काट देता है और अपने ऑफिस के कलीग के घर चला जाता है। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सामने धीरेंद्र था। उसने कहा, आ गए दोस्त, अब तुम इसे अपना ही घर समझो। यहाँ पर 2 रूम है, एक में तुम रहना और एक में मैं रहूँगा। धीरेंद्र 6-6.5 फुट का एक चश्मे वाला नौजवान था। तो वो दोनों उस रात आराम से सो गए। दूसरे दिन वो दोनों साथ ही काम के लिए ऑफिस निकलने वाले थे। वो बस के साथ जाते थे तो उन्होंने एक भिखारी को देखा। एक लोग ने उस भिखारी को पैसे दिए और कहा, ये लो दान किया। तो भिखारी बोलता है, सुअर। ये कहकर वो आदमी चला जाता है और वो धीरेंद्र और धीरज दोनों सोचते हैं कि इस भले आदमी ने इसको पैसे दिए और सुअर कहा, क्या आदमी भिखारी है ना। दूसरे दिन भी कहा। उन्होंने उस बात को छोड़ा और दूसरे दिन वापस उसी जगह पर आए। फिर से एक आदमी ने उनको पैसे दिए और उस पैसे देने के बाद उस भिखारी ने कहा, आलू। धीरेंद्र और उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या होता है। ये अच्छे आदमी इनको पैसे देते हैं और ये उल्टे सुल्टे बोलता है। मेरे को लगता है कि पागल है। धीरेंद्र बोलता है, अरे तो छोड़ इनको, अपनी बस आ गई, चल। तो दोनों चले जाते हैं बस में। फिर तीसरे दिन आया तो तीसरे दिन धीरेंद्र ने कहा कि आज मैं इसको पैसे देकर देखता हूँ क्या होता है, देखे। तो उसने धीरेंद्र और धीरज दोनों भिखारी के पास गए। धीरेंद्र ने उसको 10 रुपये दिए। तो भिखारी हंसकर कहता है, इंसान। तो धीरज खुश हो जाता है, चलो इसने आज तो कुछ गलत नहीं बोला। उसके बाद अपने ऑफिस चले गए। उसके बाद 10-5 दिन तक उसकी तबीयत ख़राब हो गई धीरेंद्र की। तो धीरज अकेला ही बस से ऑफिस से आया करता था। तो उस दिन धीरेंद्र घर पर था और धीरज अकेला ही रह गया। तो वो पैदल ही बस स्टैंड पर आया। तो उसने सोचा कि आज इस भिखारी से पूछ लिया जाए कि ये इतना अपशगुन क्यों बोलता है। उसके बाद वो उस भिखारी के पास जाता है और उसने कहा, भिखारी ने, तुम तो वही हो ना जो अभी अपने दोस्त के साथ थोड़े दिनों पहले पैसे देकर गए थे। तो धीरज कहता है, अरे वाह, तुम्हारी तो बुद्धि बहुत तेज है, तुमने तो झट से पहचान लिया। हंसता हुआ भिखारी बात घुमा देता है। फिर उसके बाद वो पूछता है धीरज कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो भिखारी बोलता है, हाँ हाँ पूछो। उसने कहा, लोग तुमको पैसे देते हैं और उनको तुम उल्टे नाम से क्यों बुलाते हो? उनसे अपशगुन कैसे, उल्टे कैसे बोलते हो? उसके बाद कहा, मैं तो उनको उल्टा बोलता ही नहीं हूँ। फिर धीरज कहता है, फिर अब उसके घर पर अब घर वाली स्टोरी वापस आती है। घर पर आया, वो नॉक हो रहा था दरवाज़ा, तो दरवाज़ा तोड़ने की कगार पर आ गया था। उसने दरवाज़ा तोड़ दिया और जो सामने से परछाई आई, वो परछाई धीरेंद्र की थी, जो हाथ में चाकू लेकर खड़ा हुआ था। फिर उस भिखारी से उसने कहा, फिर धीरज ने कहा, फिर उसके बाद वो कहता है, मैं तो लोगों को उनके खाने के बारे में बताता हूँ कि तुमने कल क्या खाया।
तो फिर वो समझ गया, धीरे समझ गया, किसने सुअर किसको बोला और आलू किसको बोलता है और इंसान किसको बोला। मतलब धीरेन्द्र ने कल इंसान खाया था, तो इसलिए वो उसको भी खाना चाहता था। इसलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसको मारना चाहता था। इसलिए वो धीरज घर पे बच के आया था और उसके पीछे पीछे आ गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट कर देना। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तुम सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, मोटिवेट होते हैं। बाय बाय।